इनको पता आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 प्लस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 और के की वैल्यू पता करनी है। सो यहाँ पर पहले x का आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 3 का x प्लस 1 से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लायक नहीं, पहले का पूरे में मल्टीप्लाई फिर माइनस 3 का पूरे में मल्टीप्लाई, होता है कि नहीं ऐसा? और यहाँ ऐसे ही लिखते रहिए प्लस के एक्स माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3, तो बोलो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 3 लिखो, तो ये कट जाएगा या उधर ले जाके भी माइनस करके काट सकते हो, माइनस करोगे तो कट ही जाएगा कि नहीं? कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट भी सकता है, नहीं तो उधर ले जाओगे तो ऐसे ही कट जाएगा। अब क्या बचा बताओ, क्या माइनस 3 भी कट जाएगा? दोनों तरफ माइनस 3 है, या तो इधर ले आओ तो प्लस 3 हो जाए, तो भी तो कट सकता है। अब यहाँ क्या बचा बताइए, kx इज इक्वल्स टू माइनस 2x, सही है? तो x से अगर x कैंसिल कर दिया जाए तो k क्या आ गया माइनस 2, k की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2, लेकिन कंडीशन क्या है, x हमने जो कैंसिल किया है कि x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? -2 k की वैल्यू है और 5 फिर से समझो, ये बताओ एकलव्य, क्या 5 इंटू 0 7 इंटू 0 होता है? और मैं 0 0 कैंसिल कर दूं तो ऐसा कर सकते हैं? तो 5 इज इक्वल टू 7 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो 5 7 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जिसे हम कट कर रहे हैं उसे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ कैंसिल किया है तो हम यहाँ लिख दें x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये शर्त है, समझ आएगी नहीं? नहीं तो अगर हम 0 वाली चीज को कैंसिल करने लगेंगे तो इस हालत पे पहुंच जाएंगे, समझ आई बात की नहीं? तो इसलिए जिस चीज को आप कैंसिल कर रहे हो उसे 0 नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखें, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है और इस p पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, क्या 5 यूनिट्स है? अच्छा, ये p पॉइंट है और ये x डैश है, दिस इज y डैश, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन फाइंड द y कोऑर्डिनेट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और नेगेटिव में ये लाई करता है, तो फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब जरा देखें कि जैसे इसको निगेटिव में ले जाओ, अब यहाँ नहीं ले जाओ, वो कहना ना निगेटिव पे है कि नहीं, तो यहाँ निगेटिव पे ले गए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बताओ 5 यूनिट्स, और किधर इसका फुट कहाँ पड़ रहा है, फुट क्या वो निगेटिव एक्स एक्सिस में? पढ़ो सवाल, फुट किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ये पॉइंट पे इधर इतना कितना चले होगे बताओ, क्या x चले होगे, और ये कितना चले 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, 5, भाई x चले और 5, अब वो कितना है मुझे मालूम नहीं, मतलब आप वो कह रहा है कि अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई 5, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही y कोऑर्डिनेट होता है, सीधी सी बात। जरा देखो तो ये, अगर मैं तुमसे पूछता हूं सौम्या कि ये 3 2 है और मुझे x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, 3 2 हां, हमें यहाँ बताइए, हमें मालूम नहीं है, जो बताएंगे तो मैं वो लिख दूंगा, 2 x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट है, तो 2 क्या है, that is x axis, so distance from x axis, perpendicular distance from x axis is y coordinate, and perpendicular distance from y axis वो कितना है
बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कि नहीं? इज एक्स कोऑर्डिनेट। बोलो सही है। इस सेंटेंस को पहले रिपीट करो। Perpendicular distance from x-axis is y coordinate and perpendicular distance from x-axis y-axis is x coordinate. रिपीट करिए। Perpendicular from x-axis is y coordinate. परपेंडिकुलर डिस्टेंस Perpendicular distance from y-axis from x-axis is y coordinate and the perpendicular distance from y-axis is x coordinate. मोदित बेटा रिपीट करो, क्या बताया? अच्छा अभिषेक। Perpendicular distance from x-axis is y coordinate and perpendicular distance from y-axis is x coordinate. सही है। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। देख लो एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है क्या वही वाई कोऑर्डिनेट नहीं है? इज वाई कोऑर्डिनेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है? एंड परपेंडिकुलर distance from y-axis is x coordinate। अब जरा देखें तो हमारे पास इसकी 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो बोलो y कोऑर्डिनेट के क्या होने की संभावना है? क्या y कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है वही y कोऑर्डिनेट है? अब ये चाहे ऊपर हो जाए और या चाहे किधर हो जाए, कहीं भी हो सकता है। अगर नीचे हुआ तब इसकी क्या वैल्यू होगी? -5। अब बाकी आप x को निगेटिव भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे निगेटिव की तरफ है ना, माइनस भी तो लिख सकते हो, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। -x उस साइड, वो क्या लेंथ हमें लेना देना नहीं है। तो y कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है अपनी? y कोऑर्डिनेट हो सकता है जो x एक्सिस से इन्हीं में देख के बताओ। 5 या -5। 5 या -5, या ऊपर होगा या नीचे होगा। यही दो पॉइंट है जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पड़े और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर हो? 5 की दूरी पर, या ऊपर भी हो सकते हैं या एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकते हैं। अगर ऊपर हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5। और नीचे हुआ -5 है कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, तो या तो 5 होगा या फिर -5। तो सिंपली ऐसे लिखो जो मैं बता रहा हूं, एज परपेंडिकुलर distance from x axis is y coordinate, so y coordinate is 5 और -5। आप ये फिगर ना भी बनाए तो चलेगा, ये अपने आप में पूरा है, यही लिख दोगे पूरी बात समझ में आ गई? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में दिया है, इन ए बी सी एंड डी ई एफ कुछ चीजें दी हैं, ए बी सी और डी ई एफ बनाओ। ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, क्या क्या चीजें इक्वल दी जा रही हैं? तो A इज इक्वल्स टू B, और बोलो B किसके इक्वल है? B E के, B E के इक्वल है। और बोलो AB किसके इक्वल है? AB अगर E के इक्वल है तो इस पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? पहले तो ये बताओ, और अगर है तो किस क्राइटेरिया से? ये शिका एंगल्स ABEF का डाउट है। बोलो। AS है ना? यस यस, both triangles are congruent by ASA, congruence rule। तो ट्रायंगल, अब यहाँ पर सब कुछ तो दी गई है, बस आपको लिखना है ABC, वो क्राइटेरिया ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो, सर ये वाला नहीं आ रहा। क्या? सर वो तो EF दिया था ना, तो फिर AB और EF EF है,
तब फिर नहीं होगा, क्योंकि ये चीज आ गई ना, फिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इधर ए एस ए है और इधर ए एस है, तो ये नहीं होगा। बात समझ आई? सो नो, बोथ द ट्रायंगल, उनके बीच का इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, इंक्लूडेड तो नहीं है, वो ई एफ कह रहा है, तब तो नहीं हो सकता ना। देखो एंगल साइड एंगल, लेकिन यहाँ तो एंगल साइड है ना, ऐसे चलना नहीं चलता है, बीच में होना चाहिए। नो, बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बस यही बताना था कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हाँ, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ पहचान गए सर, पहचान गए। हम पहुंच जाएंगे समय से। हम 8 बजे तक पहुंच जाएं? ठीक है। कहाँ पहुंचना है? ठीक है, ओके। Both triangles are not congruent. ठीक है, अगला देखो। If each side of equilateral triangle is 8 centimeter, then find its altitude. If each side of an equilateral triangle is 3 centimeters, then find its altitude. एल्टीट्यूड क्या? मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाइट। अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। अच्छा, हर एक कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो बोलो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला है अक्षित? √3/4 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। तो सर √3/4 और इंटू 8 स्क्वायर कर दें क्या? अभी जैसे इन्होंने दूसरा बता दिया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा इन्होंने बताया कि नहीं? ये वाला लगा दो। हाफ, और बेस कितना है? 8 है। बेस कितना है? और हाइट नहीं पता ना, हाँ, हाइट ही निकालनी है। हाइट है रॉन्ग। तो दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 8 स्क्वायर। एक 8 से एक 8 कट जाएगा क्या? एक हाँ, अगर नीचे ले जाओ वैसे काट लो। तो बताओ, अब ये h यहीं रहने दो, 2 ऊपर ले जाओ, तो √3/4 इंटू 8 इंटू 4 से इसे काटिए, तो कितना हो गया? 4√3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई? समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर से समझो कि ये मैं वो वाली मैं ये भूल गई कि ये √3/4 अब वही दूसरा बता रहे हैं, हीरोज फार्मूला। सो s इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस b प्लस c/2। तो 8 प्लस 8 प्लस 8/2, तो बोलो 24/2, तो 12 सेंटीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर। तो बोलो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ, इज रूट s माइनस a और s माइनस b, और S minus T. so that is equals to, हाँ, यूजिंग आरएस फॉर्मूला लिख दें, तो फिर 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया। अब देखें, तो कितना हो गया? √12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिखा जा सकता है? दूसरा, तो अब देखिए, नाउ हाफ बेस कितना ले लें? 8, हाइट का तो नहीं पता, और इधर 12 को 4 में तोड़ लें क्या? और 4 क्या 4 के जोड़े बन जाएंगे?
तो जोड़े बन गए, तो एक 4 यहाँ से बाहर आया, एक 4 यहाँ से बाहर आया और 3 अंदर रह गया, और इस 2 से इसको कट कर लो तो क्या 4 हुआ, 4h। तो बोलो h कितना हुआ, 4 × 4 रूट 3/4, और एक 4 कट गया तो h कितना हो गया, ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट देखें। If a triangle and parallelogram are on same base and between the same parallel lines, तो find the ratio of area। फिफ्थ क्वेश्चन डिलीटेड है। वैसे मैं बता देता हूं कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ये देखो, अगर ए के बेस ले लो, ये बेस है, इस पर एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये क्या चीज है, डिलीटेड है, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आगे काम पड़ेगा। सेम बेस है और इसी पे एक ट्रायंगल बना लो, कहीं पर भी कुछ भी, तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, क्या एक लाइन एल है और एक लाइन कौन सी है, एम, तो और दोनों का बेस यही है, क्या ये बेस, ठीक है। तो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, एल किसके पैरेलल है, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जरा देखिए, बोलो, कोई फार्मूला है, किसका बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, नहीं सॉरी, हमें मालूम नहीं, हम पूछ रहे हैं शायद भाई, पूछा जाता है, जैसे ना मालूम हो तो पूछ रहे बेस इनटू ये देखो, ट्रायंगल में हाफ लग जाता है। ये देखो, मैंने इसको मिला दिया है, अच्छा, और फिर ये बेस है, अच्छा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये मुझे बता दीजिए कि जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी डी का एरिया कोई मुझे बताए, ए बी डी हाँ। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही है, क्योंकि ये ट्रायंगल हुआ। क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि जो इसका डायगोनल है वो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो इधर वाले का एरिया तो आपने बता दिया हाफ इनटू बी एच, क्या इधर का भी हाफ बी एच ही बताएंगे, क्योंकि ये तो डायगोनल है ना, तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, दोनों को जोड़ दो, तो हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच कितना होगा, तो इट इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या हुआ बताओ, हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच, तो बी एच कॉमन ले लो, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो बी एच हुआ कि नहीं, बेस इनटू हाइट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये हाइट है, ए बी सी डी और ई, तो मुझे आप बताइए आर्यन कि डी ई सी का एरिया बताओ, डी सी हाफ बी एच, और मुझे एरिया ए बी सी डी बता दो, ए बी बेस बी एच, क्योंकि ये बेस है, ये हाइट है, हाँ बी एच, यही हाइट यहाँ भी ले सकते हो कहीं भी, बी एच, बी एच, तो दैट इज बी एच। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो पूछ रहा है, किसका किसका रेशो, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू दिस, रेशो पूछ रहा है कि नहीं, तो क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं यहाँ, एग्जैक्ट हाफ में नहीं, जो ट्रायंगल बना है वो एग्जैक्ट उसके डायगोनल से नहीं बनाया, ऐसे बना, ये सबके लिए इन्होंने बहुत अच्छा बोला, देख लो, कुछ बेकार बोला होगा, ये सौम्या ने हम सबके सामने एक प्रश्न रखा है, ये जैसे बेस है, ये है बेस, तो ये ट्रायंगल है, ये देखो, और एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, तो अब सौम्या सबसे पूछना चाहती हैं कि किस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है, सबका सेम ही है, सबका सेम, एक थ्योरी बोलो, कहीं पढ़ा है, एक थ्योरी मतलब
सौम्या ये कह रही हैं कि ये देखो ये सेम सेगमेंट का लाइक करने वाले। बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, और वाला बता। देखो। और वाला नहीं। ये देखो इन्होंने कहा ये है इसकी हाइट, ये क्या हाइट है? बढ़ती जाएगी ना, हाइट तो बाहर भी हो सकती है ना, हाँ। और ये बेस है, और यही हाइट ये भी होगी क्या, क्योंकि सेम पैरेलल है। हाँ। तो सौम्या कह रही है कि चाहे तुम कहीं भी ट्रायंगल बना लो, चाहे अमेरिका में जाके बना लो, तुम्हारा जो इसका होगा एरिया कितना बताओ, हाफ। देखो ये BC है तो ABC का एरिया कितना है बताओ, एरिया ABC क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये है पूरा तो हाफ BH। अच्छा इस वाले का विषय बताओ, क्या तब भी H ही लोगे, हाइट तो बाहर भी गिर सकती है ना, बेस है ये, तो कितना हुआ बताओ। तो अगर मैं ABC की जगह DBC लूं तो कितना आएगा, हाफ BH, और EBC ले लूं तो क्या होगा, EBC, तो एरिया EBC। हाइट तो चेंज होगी ना। देखो ये इन्होंने कहा कि हाइट से, बहुत बड़ी बात कही, मतलब सौम्या ने हम सबको ये बताया कि अगर पैरेलल है, ऐसे होगी ना। ये देखो कि हाइट है, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अब ये अगर बेस है तो सौम्या कह रही है कि हाइट तो बाहर गिरेगी, बेस अगर ये तो हाइट इसे माना जाएगा कि नहीं, हाइट तो बाहर भी गिर सकती, तो इन्होंने कहा इस वाले ट्रायंगल के लिए सर आप इसे हाइट लो, और ये क्या सारी हाइट सेम ही है। तो अब एक जो सौम्या थ्योरम बनाना चाहती हैं कि ऑल ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स एंड सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, क्या बोलना चाहती हैं जरा बताएं आर्यन। Two triangles in a हाँ parallel हाँ are equal in area. सही बताया, बोलो साक्षी। All triangles lying between two parallel lines and same base have same. रिपीट करो। All the triangles lie between parallel lines and have same base at area. सही है, इस चीज को लिखना है। सो ऑल ट्रायंगल्स, इसीलिए सौम्या जब आई थी तो वो बताना चाहती थी कि मैं तुम सबको न्यू ईयर के एंडिंग में एक बात बताना चाहती हूँ, यही थी वो बात। ऑल ट्रायंगल पीछे से आंचल मेरे को बोल रहे हो तो डाउट मत पूछा कर, कुछ नया सीखने मिलता है, दिमाग खराब हो रहा है। बिटवीन, चलिए तो फिफ्थ कराओगे। अभी कराएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर आपका डिलीटेड है ना, ये तो मेरा लेकिन थोड़ा सा बता दूं, 10th में जाओगे तो लैप्स हो जाएगा, उस समय तुम्हारा हाथ खड़ा रहेगा, सर हम बताएं, ये चीजें एक जगह से गायब की जाती है, दूसरी जगह रहती हैं, दिक्कत तो यही है ना। मोल कॉन्सेप्ट बता बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, वो सब हम बता देंगे आपको, जैसे जैसे मिलता जाएगा टेस्ट पेपर चीजें आपको पता चलती जाएगी, जो आएगा आसपास का सब बता देंगे। सर आप बाय हेरॉन फार्मूला लिखना। बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन, वो लिख लेना पहले बता के लिखना है। between two parallel lines and same base, same base are equal in, Between two parallel. equal in area, और यहाँ से क्या रेशो आया बताओ। So triangle and parallelogram lying between two parallel lines and having same base, वो कैसे होंगे, उनका रेशो क्या होगा, 1/2, yet the area of triangle is twice of the parallelogram which also lies on same base and Area between of two parallel. triangle is called the parallelogram या area of अभी बताएं, parallelogram? इनका भी लिख लें, BH कट कर दिया तो एरिया DEC और नीचे क्या लिखा, ABCD। तो अब मुझे ये बताइए हाफ है तो हाफ को सीधे हाफ लिख दें, 1 को नीचे क्या करना, हाफ हो गया ना, 1 तो ये ऊपर की चीज स्लाइड करती कि नहीं, तो एरिया अब इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ये रेशो पूछा गया, ये अपने आप में पूरा है, और नहीं तो 2 times of the area of triangle is 1 times the area of parallelogram, यानी इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, पैरेललोग्राम का हाफ है, या इसका दुगना पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर, एक ही बात है कि नहीं।
ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ये पूछा मुझे। अभी तो नहीं कराओ, अभी कराओ। नहीं अभी कुछ नहीं कराएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं कराओगे अभी कैसे करा लेंगे? नहीं, मतलब ये टेस्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट पेपर करने के बाद ही इसका होगा टेस्ट। हाँ आज टेस्ट बच्चे इसका हाँ सर, आज नहीं आपको होगा, जानना है। आज तो कंप्लीट ही हो पाएगा पेपर। संडे को कल होएगा, कल होएगा, सेकंड कल होगा न्यू ईयर के कल कल नहीं होगा, कल भी ये नहीं होगा। करेंगे, फिर इसके बाद साइंस का एक करेंगे अच्छा और 2 तारीख को इसका कराएंगे। अच्छा और थर्ड तारीख को हाँ? न्यू ईयर के बाद बहुत ही बड़ा चलो, क्योंकि सुन लें, सेकंड को आपका भी टेस्ट है और 10th का भी, दोनों साथ बैठ के देंगे। उनका भी टेस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम फर्स्ट को नहीं टेस्ट देंगे। हैं? क्या अब इसी का होगा जो होगा। अरे आप भूल जाओ जो हमने चैप्टर किए वो भूल जाओ, जब सर ये करा अब आगे देखो, 6th क्वेश्चन देखें। आगे देखो, 6th इन फिगर प्रूव इट। साइंस का भी आपको मिलने वाला है, मैम कर रही है। अभी मिल जाएगा। PQR S और यहाँ ये देखो T। आपको क्या प्रूव करना है? गिवन क्या है? गिवन इज एंगल PQR किसके इक्वल है? एंगल PRQ। टू प्रूफ क्या करना है? ठीक है, टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल्स टू PRT। प्रूफ देखिए, ये बुक का क्वेश्चन है। ये मुझे बताओ कि एंगल PQR और प्लस एंगल PQS किसके इक्वल है? PQR और PQS, ये दोनों PQR और PQS, PQR और PQS, PQR और PQS 180 डिग्री हुआ, लीनियर पेयर हुआ। अच्छा, PRQ और PRT का सम किसके इक्वल है? PRQ और प्लस PRT 180, ये भी लीनियर पेयर है। और ये बताओ, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? तो फिर हम इन दोनों का अनदर कर देते हैं। PQS is equal to this. If these things are equal to same thing, then these are equal to one another. PRT ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या चीज किसके इक्वल है? PQR को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो लिख दो। PQR को क्या लिख दूं? PRQ और प्लस PQS। ये देखो, PQR की जगह क्या लिख दिया? अभी मैं रेफर कर दूंगा। PQR की जगह क्या लिख दिया बताओ? PRQ लिखा कि नहीं? पहले इन दोनों को इक्वेट कर लिया और फिर इसकी जगह ये लिख दिया। और ऐसा करते हुए दोनों तरफ से PRQ कट भी कर दिया क्या? नहीं समझ में। अभी देखो, ये कट हुआ, चीज भी हो गई। सिर्फ हमने इन दोनों को इक्वेट किया और इसकी जगह क्या लिखा? PQR की जगह एज एंगल PQR किसके इक्वल है? PRQ। ये गिवन है कि नहीं? तो लिख दिया। PQR की जगह क्या लिख दिया? PRQ। और फिर कट कर दिया था। अच्छा हाँ ठीक। तो बोलो PQS किसके इक्वल हो गया? PRT। यही तो प्रूव करना था। गिवन भी तो गिवन लिख सकते हैं, गिवन लिख दो, लेकिन पूरा लिख दिया हमने। हाँ ठीक है।
अब देखो 7, draw an angle of 110 degree with a protractor and bisecting its angle. आपके पास एक ऐसा प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, और उसमें, ठीक है, मान लीजिए ये सबसे नीचे एक बेस लाइन होती है, और ये लाइन कौन सी होती है, ये 90 यहाँ पे रखते हो कि नहीं आप, और ये कितना होता है 90 के अगर 3 टुकड़े कर दो तो ये कितना होता है, और ये, और यहाँ पर भी 3 टुकड़े करो 120 डिग्री, और ये 150 डिग्री, और फिर यहाँ पर 0 होता है और ये 180 डिग्री होता है। तो 90 के बाद यहाँ 3 हिस्से होते हैं, ये कितना होगा, और ये 110। तो अगर मैं यहाँ से इसे मिलाऊं और ये खींच दूं तो ये क्या मेरा एक एंगल बन गया 110। ये कितना बना 110 बना लेंगे प्रोटेक्टर से रख के। जब इसको हम बना लेंगे 110 तो फिर यहां से इस पर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने बना लिया ABC, कितना बनाया 110 डिग्री, एंड कट एन आर्क। क्या लिखो, पहले लिखिए कि ड्रॉ एन एंगल ABC। इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए कंपास लेके। तो ड्रॉ पहले पेंसिल भी, इरेजर भी और कंपास ABC और स्केल भी। एक प्रोटेक्टर भी ले लो, एक ले लो, ज्यादा नहीं लेना, एक लाइन में एक ले लो, 3 प्रोटेक्टर। अब ये देखो ABC बना लिया, टेकिंग एक लाइन से एक प्रोटेक्टर है। BS सेंटर, B को सेंटर लो, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स, ठीक है। अब देखो विच कट करती है ABC, D और E। विच कट्स AB, जो AB को किस पे कट करती है, एट D एंड BC एट। अब देख लो यहां से ये बना लोगे, ये बना लोगे, इस पे रखो डॉट, और क्या यहां पे रख के एक आर्क बनाए, देखो पहले इससे ये बनाया, फिर यहां रख के क्या बनाया, और फिर यहां रखो, और इस आर्क को कट कर दें। तो इस आर्क को कट करोगे तो ऐसे कटेगी, और फिर इससे क्या कर लो, मिला दो, तो हाफ हो गया कि नहीं। इससे ऐसे कट करो, इससे उसी सेम रेडियस पे, डीबी की लेंथ है डीबी की लेंथ कुछ भी लो, इससे क्या लेना देना। तो ये कहाँ पे कट करती है, F पे कट करती है। इट इंटरसेक्ट एट जॉइन BF। now take DS center, DS center, draw an arc and ES center, draw other arc। समझ में आई बात कि नहीं। अब देखो these intersect at F, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, F पे। ज्वाइन BF, ज्वाइन BF। नाउ एंगल BFC कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। FBC कितना होगा 55, आधा कर रहे हैं ना, और FBA कितना हो जाएगा, दोनों 55 हो गए।
एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी ए। ये है क्या हमारे सिलेबस में? 55 ये एंगल बाइसेक्शन है, बस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलो नहीं आया तो समझ में आ रहा है। अभी फिर से देखो। थोड़ा सा देख लीजिए, एक ही है, मतलब तीन है। सबसे पहले हमने प्रोटेक्टर लिया, ये डी। प्रोटेक्टर देना अपनी आम जैसा सुन ले, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ से एक लाइन ले ली, लाइन ले ली। लाइन लेने के बाद देखो, लाइन इसमें आप सेंटर पर रखो, तो या यहाँ पर भी रख लो, कॉर्नर पर इधर ही पर, यही ले लो बीच में। और इतना लेने के बाद इसको जीरो से मिला लो, ये जीरो से मिल रहा है। और फिर यहाँ से कितने डिग्री ले लो, 110 ले लिया। देखती जाओ सौम्या फिर। यस सर। अब देखो, फिर इसको मिला लें, इतना 110 हो गया। हाँ सर, 110 डिग्री बनाया, उसके बाद अभी बता रहे हैं। सर कंपास नहीं एक है। एक तो है हमारे पास, सबके पास मेरे तो 110 डिग्री किया मैंने, वो भी नहीं हुआ मुझसे, टेढ़ी लाइन खिंच गई। 2 मिनट रुक जा भाई। अब देखिए, अब इतनी बात हो गई। देखो, बहुत आसान चीज है, इसमें आपको क्या करना है, तो ये 110 डिग्री हमने प्रोटेक्टर से बनाना था ना? प्रोटेक्टर से भी बनाया कि नहीं? हाँ। अब इतना बनाने के बाद ये देखो, एक आर्क बनाओ। यहाँ से आप क्या करिए, एक आर्क, और यहाँ से ये एक आर्क बना लिया। ऐसे ही अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना लिया, मतलब ऐसे ही कुछ, बना लिया। हाँ कुछ भी। अब इसके बाद देखो, यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या करोगे, एक ऐसे आर्क कट दोगे, थोड़ा बड़ा कर लेना, इसे कट हो जाए। ये देखिए, उससे बड़ी आर्क, मतलब कट हो जाए, अगर आपके मेजरमेंट पर है। नहीं मतलब कंपास हिला देख, ये है, बड़ा कर लो, उससे बड़ा कर सकते, उससे बड़ा। लेकिन जो रेडियस हो वहीं से दोनों के कट करो। जो रेडियस यहाँ से है वो मत बदलना, वो दोनों सेम होने कौन सा चाहिए। रेडियस है? ये वाला और ये वाला, अच्छा, ये दोनों सेम कर लिया। इसके बाद अब इन दोनों को मिला लें आप, बस हो गया। बस यहाँ से इसको मिला लीजिए, हो गया ना। यही बाइसेक्टर है। किसके बाद क्या? ये बाइसेक्ट हो गया, और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये इतना एंगल कितना हुआ, 55 डिग्री, और ये 55 बाई मीजर, ये लिख लो। 55 आगे का देखो, 55 अब 5 जिसके पास ना हो हमसे ले ले।
अब देखो पच्चपन पहले बच्चे की तीनों तरह क्या पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आती है हिंदी उम्र 55 की दिल बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिपी मत बताना हाँ सर वो मत बताना इंग्रेडिएंट्स वगैरह मत बताना चलो, percentage of marks obtained by student in 5 unit test are given below. A unit test is selected at random. Probability नहीं है आपके में। सर है पर डिलीटेड है चलो, कभी भी probability जो पूछी जाती है, probability of event, it is equals to number of favorable outcome. Number of फेवरेबल आउटकम। तो कितने फेवरेबल हैं, मतलब किसमें उसने 50 से ज्यादा नंबर पाए, जरा देख के बताओ कितने केस हैं? 2 में फेवरेबल आउटकम। टोटल कितने हैं? 50 को काउंट करके बोले या जैसा वो कह रहा है मोर देन में फिर 50 नहीं आएगा। ठीक और दो टोटल है। नंबर ऑफ 55 भी है आउटकम्स तो बोलो टोटल 2 में है। आप देख लो 72 और 55 है। 72 तो बेटा जरा ध्यान दो, दूसरे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो क्या कर पाएगा? वो एग्जाम में आएगा क्या बताना है? टीचर से डरता है ये चीजें, ठीक है ना। अक्सर हम देखते हैं कि आप तो दूसरों पे इंडल्ज रहते हो। और अगला देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 220 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 220। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है? 55। इट इज इक्वल्स टू 4। तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है। जरा देखो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का इसी का फार्मूला बताओ। A square plus B square plus C square plus 2ab plus 2BC plus 2AC. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। BC अच्छा बताओ इन तीनों की वैल्यू कितनी है? तीनों के लिए दिए ना सर 220। और यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या इसके अंदर की भी वैल्यू मुझे मिल जाए? तो इन दोनों इनकी वैल्यू लिखो 220 और इसकी क्या लिखना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 220 प्लस 8 दैट इज 228। 228। तो a प्लस बी प्लस सी। सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। अब रूट लगा लें, रूट लगा लिया जाए। तो रूट है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 228। तो 228 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। तो अगर 2 से कट किया तो 114, फिर 57, फिर और नहीं हो पाएगा क्योंकि 19 या 57 तो फिर नहीं बनता है। 19 और 3 आएगा। करने के लिए कर सकते हैं, मान लो 3 करेंगे तो 19, फिर क्या होगा? कुछ होगा क्या? तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 57 ही रख दो। तो फिर क्या आ जाएगा? 2 रूट 57। a प्लस बी प्लस सी। बाकी चेक कर यही है। और एक और चीज है, ये वाला मिटाना जब किसी चीज का रूट लेते हो तो प्लस माइनस साइन लगता है। हाँ तो प्लस माइनस साइन लगा लें, ठीक है। जो ये प्लस माइनस आ गया, जो इसका आंसर है वो हम आपके पास PDF कर देंगे जिससे कि आप घर पे भी कर सको। ओके, मतलब मिटाने वाले अब आगे देखें। नेक्स्ट इज उधर का हो गया? Yes sir. नहीं सर नहीं हुआ है तो फिर साइंस का सेट लो। क्या Sir दे रहे हैं अगर नहीं हुआ तो फिर science का question paper sir. ये वाला 9th वाला फिर से समझाना नहीं फिर से समझो। क्योंकि वो वाला लिख रहे थे तो याद हो गया। देखना डबल किसी के पास ना आए। देख लेना भाई मेरा डबल साइन उधर बैठ
दिया है कर दो। So, दो नहीं है ना, दो नहीं है। ये जो 6% आपको डायरेक्ट करके जो भी कर सकते हैं ना, हाँ इसमें सब कंफ्यूजन हो रहा है। और एक्स एक्सिस वाला चलो देखो अब उधर का तो हटा दें। बता सकते हो, लेकिन अभी आपको 9th फिर से समझाना पड़ेगा। सर कुछ स्टेप्स लिखने हैं। धीरे धीरे से ये लोग बहुत मेरा गिर गया। मैं लास्ट वाला कर देना वाला। मैं भी 2 into 4 कैसे? क्योंकि वो वैल्यू दे रही है 80% ओह, ऊपर भी लिखा ऊपर मैं देखा मैंने। बस लिख रही है टीप रही हूँ मैं, मैंने बोला ना मैंने समझा नहीं था, क्या इसलिए मैंने क्या लिख बोला दिया था। तूने समझा नहीं तो हम समझा। क्या लिख दिया तूने कुछ नहीं। अब अगला सवाल देखें। अरे अभी बोला समझाना है। तो आप तो समझ गई ना कि 4 क्यों रखा गया है। अब क्या नहीं समझ- पूरा क्वेश्चन समझाना है। देखा तो नहीं अब नहीं चाहिए। ये आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई। इसकी वैल्यू क्या रखी 220 और 2 कॉमन ले लिया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या रखी 4। ये 8 हुआ, ये 220 हुआ, मिलके कितना हुआ 228 का फैक्टराइजेशन करो 2 फिर 2 फिर जो आया उसको 3 से कर दो, तो अंदर वैसे 57 ही आएगा इन सबसे। ये टूटेगा तो नहीं, जोड़ा तो नहीं बनेगा, तो मैंने 57 को तोड़ा ही नहीं, सिर्फ 2 बाहर आ गया। हाँ प्लस माइनस जरूर लगाया, क्योंकि रूट लेते हैं तो क्या लगता है प्लस माइनस। अगला देखिए बात करें 10th देखो, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पी की मीन दिया है, तो इनका मीन दिया है तो पी निकालना है। एक्स आई लिखो और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखो 8, 12, 15, पी 20, 25 और 30। अब एक इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4। अब मुझे क्या निकाल लेना चाहिए एफ आई एक्स आई, तो ये निकालिए भाई एफ आई एक्स आई तो हमें निकालना पड़ेगा ना। 12 वेट जा 96, 12 छक 72, 12 कम 12 तो 192, 300 मल्टीप्लाई करते जाओ 24p 320, 25 8 जा 34 जा 120। इन सब को जोड़िए। अच्छा बताओ सिग्मा एफ आई कितना आया, ये कितना है? ऐसा कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। खुद ही निकालना पड़ेगा। 6 2 8 8 4 12 12 6 18 18 plus 8 26 plus 4 30 3 4 5 6 7 8 9 10 100 बच्चे हैं। अब इन सबको ऐड करो, दैट इज ये तो हमारा कॉलम हो गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, ये हो गया। तो सिग्मा एफ आई एक्स यहाँ से करें, ये ना जोड़ना क्योंकि ये तो अलग है ना, एक्स वाली टर्म है, हिट्रोजीनियस टर्म है। 6 plus 2 8 लिखते हैं। फिर अब ये सेकंड वाले लोग जो 10th प्लेस पर है 9 9 18 18 plus 2 20 22। So 26. इसे देखें 9 9 18 18 plus 2 20 और 22। वो नहीं ली जाएगी टर्म, इसको नहीं लेना है, वो अलग से लिखेंगे। सर सिग्मा ये तो कितना आ गया
22 आ गया, 2 कैरी, तो फिर 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 3 12 और प्लस 24p। 5 ठीक है, अब ये मुझे बताओ 24p लिख लिया, ये सवाल अभी करवाऊंगा, देख लो। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi, सिग्मा fi, ये कितना है? सिग्मा fi 100, सॉरी वो 16.6। हाँ अब ये देखो, अब अगला देखिए, दैट इज 1 2 2 8 और प्लस अपॉन 100, मल्टी करो, 100 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 16.6 में 100 का मल्टीप्लाई और 1 2 2 8 प्लस, सो 1660 और उसमें से 1228 माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ? 1660 में से अगर 1228 माइनस किया जाए तो 2 आया, यहाँ 4 और ये 4 आ गया, 442 इज इक्वल्स टू 24p। ना अब जरा देखो तो p कितना आ गया? 442 डिवाइडेड बाय 24 कटेगा 1660 है और इनको क्या 432 आना चाहिए, 442 आना चाहिए, 432 कर लें, ऐसे कर 432 अब चलो 6 से काट दो, 6 4 जा और 6 7 जा, 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 18, तो कितना आया? P इज इक्वल्स टू, सर आंसर सही है, 18 सही है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करें। ओके, नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वी डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बाय 2, सारी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना तो बाय 2 कर दो, तो बहुत लंबा है। हाँ तो बता दो ना, तो क्या होगा बताइए? सो इफ वी डिवाइड ईच फ्रीक्वेंसी बाय 2, सो इसका सेकंड पार्ट देखो, तो मतलब 50 बच्चे अगर हों जो यही नंबर लाए तो बताओ, डिवाइडिंग ईच फ्रीक्वेंसी बाय 2 100 बाय 2 बाय 2, तो अब ये xi तो वही रहेगा जितने नंबर लाए, लेकिन ये fi अब डैश में बन जाएगा, एक नई फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, बस आधे बच्चे निकल जाओ क्लास से, ये 2 सेक्शन बन गए। तो ठीक है, तुम दोनों 8-8 नंबर लाए हो, तुम ए में रहो तुम बी में रहो, नंबर वही है, एक नंबर लाए 12 बच्चे थे, 6 रह गए, बोले 6 रहो सेक्शन ए में और 6 बी में चले जाओ। 12 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो बिल्कुल एक जैसा सेक्शन बन जाएगा, और 15 के 10 हो जाएंगे, हाँ और P 12 और 20 8 25 4 और 30 का 2। अब इसका क्या निकाल लो? fi डैश और xi, जरा देखो 48 12 8 जा 96 150 12p, यहां से देखो 160, ये 100 और 30 इंटू 2 60, तो बोलो क्या सिग्मा fi 50 हो जाएगा, क्योंकि तो आधा आधा तो कर ही दिया है, और सिग्मा fi डैश और xi डैश जरूर लगाना, ये कितना होगा? 820। जो लोग जानते हैं वो क्या करेंगे, इसका भी आधा कर देंगे, इसका भी आधा कर देंगे, तो वो लोग क्या कर लेंगे 614 कर देंगे, बाकियों के लिए मैं कर देता हूँ, आधा कर देंगे वो, और नहीं तो मैं कर देता हूँ 8 6 14,
तो 4 लिख लें। यहाँ देखो एक कैरी करो, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25, 5 करो, हाफ ही तो करना। देख लें वही आ रहा है कि नहीं। तो हाँ सर नीचे हाँ हो सकता है। 6 नहीं किया ना, हाँ यही तो बात है। तो 5 9 14, 14 प्लस 5 19, 5 4 9 5 और 9 14, 14 5 19 और 19 प्लस 6 25 प्लस 6 614 31, तो 3 आया, 3 4 5 6 614 आ गया, आधा हुआ कि नहीं। हाँ मैंने कर और इस ये भी 12 पी 12 और नया मीन निकालो, x बार डैश, अब यहाँ भी डैश लगाओ, तो 614 लिख लिया और प्लस 12p। तो बोलो सिग्मा एफ आई डैश और एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई डैश, तो 614 प्लस 12p और अपॉन 50 सॉरी 50 आ गया। ये अब वो p की जगह क्या रख दें। 50 और बताओ, आप बोलोगे तब रखेंगे ना, स्पेशल रख दें, फिर आप कहोगे कि 18 रख दिया। जब बोलोगे तो 18 रख दें। x डैश को वो भी तो रखेंगे, क्या x डैश। अब निकलेंगे, नया मीन निकल आएगा अपने आप। अच्छा डिवाइड मतलब p तो नंबर है ना, जो नंबर है वो थोड़ी बदलेगा। 18 नंबर है, तो जरा इन सब का मल्टीप्लाई करो। देखिए सही में बात। अब ये देखो, FIX2 के लिखा मैंने। तो 12 कितना हो जाएगा, 12 98, 12 और 9 तो 21 और अपॉन 50, इन दोनों को ऐड करोगे, करना 0 830 बाई 55, 0 से 0 कटा, मीन निकालो। अलग ही आंसर आएगा 18 तो नहीं नहीं तो अलग नहीं आना चाहिए, तो अब इनको फिर से जोड़ो। बेटा नहीं आना चाहिए। 614 आया ना, इसको मल्टीप्लाई करो 12 into 18 को फिर से, अलग क्यों की? तो 16.666 ऐसा है। ऐसा आ रहा है, तो 16.666 आ रहा है, वही चीज आ रहा ना। तो उनमें भी 16.6 बारी तो लिखा था नहीं कि नहीं लिखा, नहीं लिखा। ध्यान दिया होगा बात। तो नहीं तो 16.6 ही आ जाएगा। 5 बन जा 5 और 5 6 जा तो 6 आया ना, सही है। तो ऑन डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग अगर आप डबल कर दो वही सैंपल सेट, तो उससे कोई मीन नहीं बदलेगा। मान लो तुम्हारे छोटे स्टोर में 150 ग्राम का दंत मंजन बिकता है ज्यादा, और वही बिग बाजार में भी 150 ग्राम का बिकेगा, सबसे ज्यादा लोग ज्यादा पहुंचेंगे। या कोई छोटी दुकान है, आधे लोग पहुंचे तो भी 150 ग्राम का बिकेगा। पूरे भारत में कर लो तो भी 150 ग्राम का बिकेगा, क्योंकि जो इस क्लास का सैंपल स्पेस है, मान लो इस क्लास के सैंपल स्पेस में एक ही जैसे बच्चे पूरे भारत में, और इस क्लास के बच्चों के मैथ में एवरेज 57 मार्क्स आते हैं 100 में, तो पूरे भारत में भी यही बच्चे हैं, तो उनके भी कितने नंबर आएंगे? 10 गुना भी कर लो, कह दो आर्यन की तरह 10 बच्चे लाओ और सबकी तरह 10 लाओ, तो क्या एवरेज बदल जाएगा? 57 ही आएंगे। इसकी 10 गुना क्लास कर लो, बात समझ आई? ऐसी आधी क्लास कर लो। हाँ, सो इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो क्या होगा बताइए? देन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? हर एक का अगर आप ये कर दे तो कोई Sir, हाँ second question में तो लिखा है check whether the value of p will be same as above. तो value of p निकालना है। क्या? If we divide Check whether the value of p, if we divide then check whether the value of, तो हम इसको कर रहे अरे हैं। नया है ना, डिफरेंशिएट करना। तो अब जरा देखो दूसरी तरीके से करेंगे। तो ये सही था कि गलत था? भाई हमने इसको फ्रीक्वेंसी का करा दिया,
मैंने भी लिख द दिया। वैल्यू ऑफ पी रिमेन सेम। ये तो हमने इसकी कह दी, मीन निकाल लिया। सो मीन विल डज नॉट चेंज। क्या लिखोगे? मीन विल नॉट चेंज। अभी बता रहा हूं क्या है, नॉट चेंज ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी बाय। अब जरा देखो तो तो पी वाला क्या होगा? अभी बता। थोड़ा मुझे समझाना, ये तुम्हें समझ में आ गई बात कि क्या? ना अच्छा, ये देखिए अभी एक नई चीज देखो, बताओ एक्स बार क्या होता है? क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है? और अपॉन क्या इसे F1 X1 समझते हो, F2 X2 समझते हो और F3 X3 समझते हो? ऐसे ही तो समझते होगे। और प्लस Fn Xn और डिवाइड पे क्या समझते हो? नहीं मतलब भाई ये क्या है, अब आप ही बताएं ना, क्या ये F1 X1 नहीं है? और ये क्या है? सेकंड डेटा है तो F2 ऐसा तो समझते होगे ना। और कितने डेटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसे क्या समझते हो? F7 ऐसा तो समझते होगे। तो मैंने फुटकर में लिख दिया और ये थोक में है। तो अब ये F1 प्लस F2 और प्लस F3 से इसे कहां तक समझते होगे? Fn तक समझते होगे कि नहीं? अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं ऊपर और नीचे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? उससे चीज बदलनी चाहिए क्या? उससे ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो जरा देखो, मैंने ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे भी कर लूंगा, और प्लस F3 X3 से लेकर कहां तक? Fn, और नीचे भी कर लूं तो हाफ से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस F2 प्लस F3। बोलो ये बात सही है? ओके ठीक है, नहीं सर, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया। क्या उससे ये चीज बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए ना, क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे का रेशो है। एक रेशो में तुम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, क्या रेशो बदलेगा? रेशो ही तो मीन है। अब यहां देखो, हाफ को अंदर ले जाओ और हाफ को अंदर ले जाओ तो कैसे कर दो बताओ इसमें? ये देखिए कि दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार क्या हो जाएगा? क्या F1/2 हो जाएगा और X1, और ये क्या हो जाएगा? बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? और लास्ट में क्या हो जाएगा? Fn/2 और Xn, और नीचे क्या है बताइए? F1/2, उसको भी अंदर ले जाओ और F2/2, और फिर क्या किया? Fn/2। तो आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रीक्वेंसी आधी कर दी है, लेकिन हमारा लेफ्ट बदला नहीं। यही चीज यहाँ की गई। क्या फ्रीक्वेंसी आधी नहीं कर दी गई? और क्या उनका मल्टीप्लाई भी आधा आधा नहीं हो गया? तो मीन रिमेन सेम। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी नहीं बदलेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ये चीज क्या लिखेंगे? ऑन, ये स्टेटमेंट है। क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी बाय 2 द मीन विल नॉट चेंज। बोलो बात समझ में आ गई? ये सेकंड पार्ट है, यहां से सेकंड पार्ट। तो सर पहले का जो है वो नहीं, ये कुछ नहीं है, मतलब ये मैंने समझाया है आपको, करके भी दिखाया, एक करके भी दिखाया। देखो कुछ लोग कहेंगे ये सब क्या कर रहे हो आप, तो प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली भी तो दिखाया ना आपको करके। पहले वाले भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मतलब ये मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली कि नहीं चेंज होगी। और जो लोग सोचे ऐसे करना है उनके लिए ऐसे, लेकिन मुझे पहले वाला करना है तो पहले वाला कर सकती हो। अब ये देखो, और फिर दूसरा नहीं करें। ये देखो, ऑन डिवाइडिंग ईच फ्रीक्वेंसी बाय 2 मीन विल नॉट चेंज। उससे क्या क्या नहीं चेंज होगा? मीन विल नॉट चेंज।
and P also will not change. Also will not change. ये सेकंड पार्ट का आंसर ना, आपको ये करना है, ये करना है, ये दोनों ही नहीं करना। ये समझाने का तरीका है कि मतलब आप समझ लो, करना सर है। हमें जब आंसर लिखना है सिर्फ यही लिखना। स्टेटमेंट। मीन भी नहीं बदलेगा, मैंने बताया कि नहीं। हाँ और साथ में पी के बदलने का सवाल नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलने से कैसे पी बदल जाएगा? पी तो मार्क्स है हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी बदलना पी बदल जाएगा क्या? पी के तो अब मीन तो बदलता ही नहीं है, वो मैंने दिखा दिया। अब मीन भी नहीं बदलेगा और साथ में पी भी नहीं बदलेगा। लोगों के कम या ज्यादा आने से 150 ग्राम का दंत मंजन 200 ग्राम का बन जाएगा, अचानक फूल जाएगा। तो 150 रखा है, लो ना लो रखा है 150 ग्राम, है कि नहीं? अब देखो ना, इसी क्वेश्चन को करें आप। बस हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड में बस मतलब नहीं, ये काम है ये। बस में जानते हैं जिनके पास कार होगी तो बोलेगा वो कार। बस में होता है। जो कार वाला होगा कहेगा कार। सर ये तो लास्ट में 3 लाइन लिखी है, बस यही है सेकंड का आंसर। कुछ भी नहीं करना है ब्लैक बोर्ड, सेकंड का कुछ नहीं करना। इस ब्लैक बोर्ड पे जितना है कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की 3 लाइन पे फर्स्ट लेकिन पार्ट फर्स्ट का। पार्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, इस ब्लैक बोर्ड पे जो भी है कुछ नहीं करना। सब टेबल भी नहीं बनानी। हाँ, टेबल भी नहीं। नहीं, फर्स्ट वाले के लिए बनानी है बस। बस ये करना है। ठीक है। सर एक और बार देखो, बस इतना करना है पक्का। फर्स्ट का जो है वो फर्स्ट हाँ का। फर्स्ट का कर लेंगे, लेकिन सेकंड वाले में बस इतना है। तब तो हो जाएगा यार, इजी है। अरे हम सीखा है। थैंक यू। इजी है यार, बहुत इजी है। हो हाँ जाएगा। बस सेकंड का स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है। आप कब आ रही हो वापस? सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, वो सर होएगा ही नहीं। सर नहीं हो रहा ये पता ओके स्टार्ट करें अब। हाँ कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। नोट कर लिया? मेरे को पता है, मैं समझ आती हूँ। लिखा नोट कर लो, नहीं जाता, नोट कर लेना। लिखा नहीं जाता, बस लिखा नहीं जाता। ऊपर का नोट कर लिया? बाकी तो मुझे लगा साथी बोल रहे साइड वो सबने मिटा दिया है। बोले क्या है? इतना नहीं होता है। पहले ही तो है ना। और किसका रह गया? किसी और का भी है? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 31st को तो जल्दी अरे यहाँ से छूट जाओगे तो अपना मनाते रहना। जो जल्दी रखिए सर, टाइम 31st को कुछ मैनेज करेंगे। 31st को सैटरडे है। आप लोग का लेट होता है क्या? हाँ आप लोग का बाद में होता है? सैटरडे को हमारा ये वाला यही बात है। तो 12 से 2 रख लें सुबह, ओके सर। यस सर। सही रहेगा? यस सर। ठीक है चलो, अब तो नहीं बाकी किसी का। ओके नेक्स्ट देखिए। 12 से 2 या 11 बजे रखिए। 11 से 1 रखिए। नाउ 11th क्वेश्चन, बात ना करें। नाउ सिंप्लीफाई 9/16 to the power 3/2 into 36/49 to the power 5/2 और divided by 343 upon 216 to the power -5/3 है। ठीक है, तो अब आप देख लो a/b की पावर -1 होती तो कोई मुझे बताएगा इसकी वैल्यू क्या होती है?
बी बाई ए, क्योंकि जब -1 होती है। अच्छा बताओ x की पावर -1 क्या होता है? 1/x। तो इसकी पावर 1/a/b, तो क्या ये b बाई ए नहीं हो जाएगा? समझो, x की पावर -1 क्या होती है? 1/x। तो इसकी पावर -1 तो 1/this, और a/b पलट नहीं जाएगा। ऐसे निगेटिव है तो क्या ये पलट नहीं जाएगा? और 5/3 आएगा। अच्छा, इस 9/16 को क्या मैं 3/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? और फिर बाहर जो पावर है वो तो रहेगी। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 6/7 का स्क्वायर, और जो बाहर है वो तो पावर रहेगी। अब ये देखो, ये माइनस मैं हटा दूं तो क्या चीज पलट सकता हूँ? सिर्फ माइनस माइनस हटा रहा हूं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 345/216 की पावर -1, और उसकी पावर क्या लिखते हैं? ये देखो, बोलो प्रोडक्ट तो वही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि पावर इन पावर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैंने -1 अंदर लिख दिया। अब ये पलट सकता है कि नहीं? तो देखो 3/4, अब पावर पर पावर होती है तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं? और यहाँ देखो 6/7, पावर पर पावर है तो क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। और ये डिवीजन है, तो इसे मैं क्या लिख दूं अक्षय? 7 का क्यूब। अच्छा, वो सही बात है, मैं आप ठीक कह रहे हो, मैं पलट देता हूँ। इसे क्या लिख दूं? 216 हाँ, तो फिर वो माइनस नहीं रहेगा उसका। और फिर तो 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस पे क्या लिख दें? 5/3। 5/3। अब जरा देखो, ये सब कट गया, तो 3/4 का क्या हुआ? क्यूब। और ये भी 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो 6/7 का क्या हुआ? 5। सही है। और ये देखिए कि अगर यहाँ डिवीजन है तो क्या चीजें पलट जाती हैं? ये ना पलटो, अभी ऐसे ही रहने दो इसको। जैसे ये एकलव्य बता रहे हैं कि इसको पहले 6 का क्यूब लिखो, और इसे क्या लिख सकते नहीं, हैं? वो डिवीजन को करते तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, हो उल्टा जाता करते है। हैं। तो ये क्यूब लिख सकते हैं, बोलो बोलो। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। हाँ। और 7 का क्यूब, और यहाँ क्या लिख दें? 5/3। ठीक है। अब जरा देखें, तो 3/4 का क्यूब और 6/7 का 5, और डिवाइडेड यहाँ 6/7 क्या लिखना है? डिवाइड भी देता है, मल्टीप्लाई भी तो लिख सकते हैं। अभी लिख ही देंगे। 3 कट गया, तो पावर कितनी हो गई? 5। तो 3/4 की पावर 3 इंटू 6/7 की पावर 5, और अब ये क्या हुआ? इंटू 6/7 की पावर 5 हो गई। अब इंटू करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। 7/6। तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/4 की पावर 3 और इंटू 6/7 की पावर 5, और इंटू में क्या लिखते हैं? 7/6 की पावर 5। 7/6 की पावर 5। देखो 7 की पावर भी 5 है, यहाँ 7 पे, तो क्या कट नहीं जाएगा? और ये 6 की पावर 5 है, यहाँ नीचे 6 की पावर 5 का, ये भी नहीं कट जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक ठीक कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 की पावर 5 ऊपर है, यहाँ 6 की पावर 5 नीचे, 7 की पावर 5 नीचे, 7 पे, तो बचा क्या आपके पास? 3 क्यूब कितना होता है? 27। तो 27/4 64। 64 is the answer. Next देखो 12th. 12th is on one page of telephone directory the 150 phone numbers of frequency distribution of unit digit is given. तो unit digit है और उनका frequency है. One of the number is chosen at random. What is the probability that unit digit is less than 3? Less than 3 कितना होता है बताओ? Probability that is digit कितना है बताइए? Less than 3. Less than 3 के कितनी फ्रीक्वेंसी है? ऐसे कितने नंबर हैं जो less than 3 है? Less than 3 समझते हो? 0, 1, 2 सबको जोड़ डालो. 45. जैसे 10, 20 और 15 कितने होते हैं? 10, 20 और 15 ये 45 बताओ, मैं भी चेक कर लूं. 45 बताओ. टोटल कितने बताओ? 150. तो नंबर ऑफ केसेस
फेवरेबल टू इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल कितने दिए गए डायरेक्टरी में फोन नंबर 150, और उसमें से कितने ऐसे हैं जो लेस देन 3, जरा देखो तो जोड़ो 10, 20, 15, कितने हुए ये, 45. तो 45 ऊपर लिख दो, जो आपके फेवरेबल केस है बस ऊपर लिखो, और फिर 5 से कट करो तो 9/30, फिर कट करो 3 से, 3 और 10, तो ये क्या 0.3 आ जाएगा। अब देखें Greater than 8, ग्रेटर देन 8 में कितने केस हैं, 15. सेकंड प्रोबेबिलिटी डिजिट ग्रेटर देन 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस उन सबको भी जोड़ डालो जो 8 से बड़े हैं, ऐसा कोई सिर्फ 9 होगा, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए बताइए, 150. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या संभावना है कि एक नंबर उठाएं और वो 8 से ऊपर आए, तो अब जैसे कुल कितने 8 से ऊपर के, क्या 15 है, 150 में 15 है, तो 1/10 की संभावना नहीं है, 15 आउट ऑफ 150, 15 संभावित है कि नहीं, और टोटल 150 में से 15 तुम्हारे फेवर क्या आ रहे हैं, तो क्या ये 1/10 है, तो बोलो कितनी संभावना है, यानी 1/10 संभावना है, 10 हर 10 में एक नंबर 9 होगा, सही है कि नहीं, क्या संभावना है कि एक नंबर उठाया जाए वो 3 से छोटा पाया जाएगा, तो 0.3 है, क्या संभावना है कि एक फोन नंबर उठाएं और उसका लास्ट डिजिट 8 से ऊपर पाया जाए, कह देना 1/10 भी बोल सकते हो, हर 10 में एक, या ये भी बोला जा सकता है, ठीक। जरा 13th क्वेश्चन पर आए ना, देखा 13th देखिए, करना कहाँ से करना है, कितना किया, लाइन की एक दो लाइन, सही है, इतना हटा दें, ऊपर. चलो अब देखो 13th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, तो 5 to the power -1 into 7 square upon 5 square into हाँ -4, और 12, इस पे क्या करते हैं 7 और इंटू 5 to the power -2 है, प्रोबेबिलिटी का 7 का क्यूब और अपॉन 5 का क्यूब इंटू 7 की पावर -5, इसकी पावर -5/2. ना, अब देखो 5 की पावर -1 है, ये ऊपर ले जाओ, 5 तो बोलो क्या होगा 7 की पावर 2 + 4 लिख सकते हो, देखो ऊपर ले 7 की गए और वो power- नीचे ले आओ, ऐसा कर सकते क्या भाई, नीचे आएगा तो क्या प्लस में नहीं बन जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो वो प्लस बन गया, और इसकी पावर कितनी है इंटू ये नीचे ले आओ, तो बोलो 5 किस में बदल गया, -2. 3 + 2 में, 2 प्लस बन गया, और ये -5 जरा ऊपर ले जाओ, 7 5 तो 3 + 5, और पावर में क्या है, निगेटिव की वजह से चीज क्या हो जाएगी बताओ, 6/5 का क्यूब ये है, अब जरा देखो इंटू 7 की पावर कितनी 8, और बाई 5 की पावर और -5/2 है, तो सर उसकी इसकी कितनी पावर है 7/2 है, ठीक है। अब देखो निगेटिव की वजह से क्या ये 5 to the power 5/7 to the power 8 हो जाएगा, ये देखो चीजें पलट गई, ये निगेटिव था तो क्या पलट नहीं गया, और 7/5 है, इसकी पावर 6 की पावर 7/2, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो
कि ये जो पावर है, ये बताओ a बाई बी होता है, तो a बाई बी की पावर m होती तो क्या a पे भी m लग जाता, b पे भी m लग जाता? तो मैं दोनों पे लगा दूं। 7 पे 6 इंटू 7/2 लिखो। 7/2 और 5 6 into 7/2। ऐसे ही यहाँ पर 5 पे क्या लिखो? 5 into 5/2 और नीचे 7 की पावर 8 into 5/2। कुछ चीजें कट जाएंगी। सर 5 से 3 है। हाँ? कितना 3 है? 3 है। तो 3 करो, ये 3 हो गया, सही है। देखो ये 2 से कट गया तो कितना आया? तो 7 की पावर कितनी हुई? और यहाँ कितनी हुई? That is 21/2। ये हुई कि नहीं 5 की पावर? यहाँ बताइए 5 की पावर कितनी हुई? 5 की पावर 25/2 और 7 की पावर कितनी हुई? ये काट दो। 20। तो 7 की पावर 20 हुई। अब देखो 20 ऊपर ले जाओ तो बोलो कैसे होगा? ये 20 पावर हुई, ऊपर ले जाओ तो 7 पे क्या हो जाएगा? 21 माइनस 20 और 5 भी ऊपर ले जाओ तो 25/2 में से अगर मैं 21/2 घटाऊं तो क्या आएगा बताओ? 7 की पावर 1 आ गई। बोलो ये चीज ऊपर गई कि नहीं ध्रुव? और कॉमन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लो और ऊपर कितना आएगा बताओ? सर 5 की पावर 2 है। बोलो सही है, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो एलसीएम 2 ही हो गया और वही चीज नहीं आ जाएगी? बोलो तो 7 और 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 4/2। तो 7 इंटू 5 का क्या आ गया? बोलो स्क्वायर आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 7 जा कितना होता है? 175। ठीक है। अब सर 13 फिर से करवा। ये हटा नहीं देता सेकंड लास्ट जो है उसके ऊपर, ये हाँ उसके बाद से किसको ऊपर लेंगे? ये ऊपर ले आइए, माइनस हुआ, इसको ऊपर ले आइए। अब 13 फिर से करना है तो दूसरे मेथड से कराएंगे, इस मेथड से नहीं कराएंगे क्योंकि ये समझ लग रहा है। हैं? ये सर अजीब लग रहा है। अजीब लगा तो मैं मेथड से सरल से करो। सर ये अजीब मेथड से करो। सर अपने पहले तो चलो ये देखो नाउ आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फिर से लिखो दूसरा मेथड। वो 5 की पावर -1 नीचे आया था ना। देखो मैं सबको ऊपर ही ले लूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा। देखो क्योंकि अल्टीमेटली सब ऊपर आ रहे हैं कि नहीं, ऊपर ही ले लो। तो 5 की पावर कितनी है और 7 की पावर 2 और अपॉन 5 की की पावर 2 into 7 -4 -4 है और इसके ऊपर क्या है 7/2 और इनटू में कितना है 5 की पावर -2 5 -2 into 7 की पावर 3 3 upon 5 की पावर 3 5 3 इंटू 7 की पावर -1 बस ये है। और इसके ऊपर है माइनस। सबसे पहले इस माइनस को ठीक करो, पलट दो, बाकी काम बाद में करेंगे। अच्छा इधर भी करो, सब ऊपर ले आओ। क्या 5 की पावर -1 -2 और 7 की पावर 2 और ये भी ऊपर आ गया 2 + 4 7/2। यहाँ भी यहाँ पलट लो, तो पलटोगे तो क्या होगा 7 की पावर -5
और 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर, पलटा है तो निगेटिव साइन हटा दिया। अब सब ऊपर ले आओ, यहां भी सबको ऊपर लाओ। तो 5 की पावर -3, 7 की पावर 6 और 7/2 है। अच्छा अब बताओ यहां पर 5 की कितनी पावर है? 3 + 2 और 7 की कितनी पावर है? 5/2 है। बोलो। तो 5 की कितनी पावर हो गई? -3 और 7 की पावर 6 की पावर 7/2। और यहां देखिए 5 की पावर 5 और 7 की पावर -8 की पावर कितना हो गया? सारे 5 ले लो एक साथ। 5 पे क्या है? -3 इंटू 7/2 और 7 पे क्या है? 6 इंटू 7/2 5 पे क्या है? 5 इंटू 5/2 और 7 पे क्या है? -4 8 इंटू 5। अच्छा अब जरा देखो 5 पे कितनी पावर बनी है आपके। सो 5 की पावर -21/2 बनी और क्या बनी? 25/2। 5 ले लिया, 5 एक साथ ले लिया ना। और 7 पे कितना बना? 42/2 इसे कट कर दो 3 तो कितना बना? 21। और यहां से क्या बना? -20। इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आया बताओ? ये फॉर्मूला पता है? a⁴n a⁴n हाँ प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। ये वाला लगाइए आप। तो 25/2 पहले लिख देते हैं और -21/2 और 7 पे क्या लिख दें? 21 - 20। जोड़ा ही है लेकिन जोड़ने पे जो निगेटिव है वो तो निगेटिव रहेगा ही ना। बताओ 25/2 -21/2 क्या होता है? यहाँ अलग करके देख लो। ये एलसीएम ठीक है ऐसे 25 - 20। तो 5 की पावर क्या लिखो? 2 और 7 की पावर 1 तो कितना आया? 5 का स्क्वायर आया क्या? 175 आया। ये अच्छा है। हैं? ऐसे मतलब 21 - 20 कर दिया। ऐसे ही कर दिया। सर ये बढ़िया फर्जी वाला टाइप। इसमें क्या है, वो पहले से ऊपर ले लिया ना। और आसान थी क्या? नहीं बस काफी। इसमें वो पहले से ऊपर ले लिया तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है इतना ही रखो, आज हमें पार्टी में जाना है। सर हमें लगा सर कहाँ इतना ही रखो, इतने बजे ही छोड़ दो आप। ये वहाँ कचौड़ियाँ तली जाएंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी कचौड़ियाँ। सर तो 8 बजे जाना है ना। 8 बजे जाना है घर में। तैयार होना पड़ेगा ना। ओके थैंक यू प्रवलीन एंड सनी। आज पार्टी है अंदर।